नमस्कार दोस्तों। के ओपिनियन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल जो खबर चर्चा में चल रही है वो डोनाल्ड ट्रंप की जीत की चर्चा चल रही है। आपको पता है कि अमेरिका में अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे। उसमें रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी थे डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस को चुनाव में पराजित किया। अब इस तरह से वो रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। और जो बाइडेन है उन्होंने भी कहा, उनको बधाई भी दी, कहा कि वो चुपचाप बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से उनको सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे। तो यहाँ पर जो ट्रंप ने एक आध चीज़ें देखी हैं इसमें। ट्रंप जो है अमेरिका की आज़ादी के बाद से ऐसे दूसरे नेता हैं जो गैप के बाद 4 साल के गैप के बाद दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं और अमेरिका के इतिहास में वो पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने दोनों बार महिला प्रत्याशियों को चुनाव में हराया है। ये सारी चीज़ें और दुनिया भर से उनके लिए बधाइयाँ आ रही हैं। उनको बताया जा रहा है कि सीनेट में भी और दोनों सदन में उनको जो है कांग्रेस और सीनेट में दोनों में उनको सीटें ठीक ठाक मिल रही हैं। मतलब वो कुछ नई नीतियाँ बनाने में कामयाब होंगे और जीतने के बाद उन्होंने सबको धन्यवाद भी कहा, पूरी अमेरिका की जनता को। और उन्होंने कहा निश्चित तौर पर कुछ बड़े बदलाव लाएंगे। इससे पहले भी ट्रंप जो है अपने विवादित बयानों के लिए आतंकवादी कौन है, क्या है, कैसे है, उस सब को लेकर भी बड़ी बड़ी चर्चा में रहे हैं। और जो H1 वीज़ा है जो भारतीय यानी जो विदेशी को मिलता है उस पर लेके भी उनके बयान बड़े चिंताजनक हैं। तो बहरहाल ट्रंप जीत गए हैं। तो मुझे लगता है अमेरिका की मीडिया तक अगर ट्रंप की चर्चा रहती तो सही था, लेकिन मैं देख रहा हूँ हमारे भारत की मीडिया में भी बड़ा उबाल आया हुआ है। कुछ लोग उनको कह रहे हैं कि वामपंथियों के चेहरे झुक गए, जो अब कुछ कह रहे हैं कि बिल्कुल ये जो सनातन की इसमें जीत हुई है। और इसमें जो लोग अपने को सनातनी कहते हैं, कुछ यूट्यूबर भी मैं देख रहा हूँ, उसमें एक नीरज अत्री जी हैं, वो भी बड़ा उनका टॉपिक मैं देख रहा था कि जो वामपंथी हैं वो जल गए, उनकी लंका लग गई, उनकी बड़े बड़े वर्ड में देख रहा था यूज करके वो टाइटल बना के लिख रहे थे। ऐसे और भी यूट्यूबर हैं जो अपने आप को सनातनी कहते हैं। पता नहीं उनको कितना सनातन पता है, या इस्लाम का विरोध करना उनका सनातन है, या अमानवीयता की उनका सनातन है, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ हमारे देश की मीडिया में भी लोग अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे, एक्स पर, फेसबुक में, यूट्यूब में ट्रंप के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। ट्रंप आ गया तो भारत में ये होगा, ट्रंप आएगा तो भारत में वो होगा, ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। जबकि हम लोग इन्हें देखते हैं अमेरिका में जितने भी लोग हैं, लेकिन अमेरिका के लोग बहुत बड़े एक प्रो नेशनलिस्ट होते हैं, अपने देश को लेकर बड़े क्लियर होते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी है या पीवी नरसिम्हा राव है या मनमोहन सिंह है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता। वो अपने इंटरेस्ट देखते हैं, जहाँ से उनके व्यापारिक हित संभलते हैं वहाँ पर वो अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करते ही करते हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अभी इसमें भारत एक उभरता हुआ मजबूती से आगे बढ़ रहा है, एक बहुत बड़ा बाजार बन रहा है। बाजार बनने की वजह से चाहे वो ट्रंप जीते हैं, अगर कमला हैरिस भी जीतती तो निश्चित तौर पे आज की तारीख में भारत को इग्नोर करना किसी के लिए भी असंभव है। इसलिए इसको ये कहना कि नहीं वहाँ पर जो है मोदी ने कहा कि मेरा दोस्त ट्रंप चुनाव जीत गया, मैं बधाई देता हूँ, तो यहाँ पर जो मीडिया इस हिसाब से कर रहा है कि वहाँ पर भी जो है अमेरिका के चुनाव में वो मोदी की जीत हुई है, ये सब दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम भारतीय लोग इस खेल में बहुत फंस रहे हैं। अभी छोटी मोटी चीज़ों में हमको गुमराह करके रख दिया जा रहा है। और यहाँ पर तो बड़ी दुख की बात है, जो मुस्लिम समाज तो जो है वो मौलवी और मुल्लाओं के हाथ के खिलौने बन गए। यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर उनको भी माइलेज मिल रहा है, अगर हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं जो मुल्ला मौलवी, तो उनके समर्थन में सारे मुस्लिम समाज खड़ा हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। समाज जाग रहा है, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। देश सबका है, सबने यहाँ पर योगदान दिया है। जितने यहाँ पर लोग रह रहे हैं, हर धर्म के जो लोग रह रहे हैं, वो मूल में यहीं के निवासी हैं। वो कोई अरब के आए हुए या कहीं के भाग के आए हुए नहीं है। ये सब जानते हैं कि उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन किए हैं। किसी ने लोभवश किए, किसी ने लालच से किए हैं, किसी को डंडे के जोर पर परिवर्तित किया गया है, लेकिन मूल में सारे लोग सनातनी थे। ये आप अगर 3-4 पीढ़ी उनकी पीछे देखोगे तो ये सब आपके सामने आ जाएगा।
कोई भी कहीं से आया नहीं था, सब भारत के हैं, पूरा देश सबका है, पहले ये समझना चाहिए। तो आप जहां तक ट्रम्प की बात, आप अमेरिका में ही देख लो, बड़े दुख की बात है, जब पहली बार इनने हिलेरी क्लिंटन को भी हराया था, तो उसमें हिलेरी क्लिंटन का भी अपना रुतबा था, और बिल क्लिंटन की वाइफ रही हैं, फिर वो विदेश मंत्री भी शायद बाद में डोनाल्ड ट्रम्प ने उनको बनाया कुछ समय के लिए अपनी मिनिस्ट्री में। तो बहुत पॉपुलर लेडी थी, वो हार गई, और दोबारा कमला हैरिस के बारे में कहा जाता है कि ये चुनाव जीतेंगी। अगर पहले जो बाइडेन से पहले उनको, मेरे को लगता है, अगर प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया जाता साल भर पहले, तो हो सकता है तो डोनाल्ड ट्रम्प को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती, कमला हैरिस भी यहाँ पर जीत सकती थी। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बड़ा अफसोस हो रहा है। अफसोस इसलिए हो रहा है कि हम अमेरिका के समाज को एक बहुत बड़ा परिपक्व समाज समझते हैं। हम समझते हैं कि वो महिलाओं के हितैषी हैं, लेकिन जब आज यहाँ पर एक महिला को चुनने की बात आई थी, उन्होंने फिर वो ये मौका गंवा दिया। पहले हिलेरी क्लिंटन के टाइम में, चलो उसमें तो कहा जा सकता है कि वो डेमोक्रेट से खुश नहीं थे, तब वो डोनाल्ड ट्रम्प को, रिपब्लिकन को जिता दिया। अब एक बार यही अमेरिकी जनता डोनाल्ड ट्रम्प के 4 साल के कार्यकाल को देख चुकी है। कुछ बड़े बड़े बयान उसमें भी उन्होंने दिए थे, कुछ कारण के कारण उसमें भी वो चर्चा में रहे थे कि तभी वो बाइडेन से दोबारा जब चुनाव लड़े थे तो हार गए थे। और ये बड़ी अच्छी बात बनी, वहाँ की पार्टी अच्छी है, या वहाँ पर धन बल चलता है कि लोग दोबारा जो इलेक्टर्स चुने जाते हैं, इलेक्टर्स चुने जाने में हो सकता है वहाँ भी या तो धन बल का खेल चल रहा होगा, नहीं तो या अधिकतर तो लगता है कि जो एक बार प्रत्याशी में हार गया उसको दोबारा इलेक्टर्स में नहीं चुनते हैं। खैर उसको चुना, अब वो डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। दोबारा ये मौका मिला तो कमला हैरिस को जीतना चाहिए था, दोबारा अमेरिकन ने ये मौका गंवा दिया। और यहाँ पर तो उनके पास डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा नहीं थी पहली बार उनको आजमाए थे, परखे हुए थे, इसलिए उनके पास ये मौका था कि महिला को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनका माइंडसेट अमेरिकन का भी यह है कि नहीं यार, एक महिला को आगे नहीं आने देना चाहिए। इस मामले में तो हमारा भारत काफ़ी आगे है। यहाँ पर कई राज्यों में मुख्यमंत्री रही हैं, हमारे देश में खुद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही महिला के तौर पर, वर्तमान में राष्ट्रपति महिला हैं, इससे पहले भी महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। तो मुझे लग रहा है हम भारतीय लोग हैं अमेरिकन से थोड़ा आगे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो ट्रम्प की जीत को, यहाँ पर महिला या पुरुष की बात यहाँ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर चालाकी से क्या कह रहे हैं कि जब मोदी बधाई देते हैं, ट्रम्प मेरे दोस्त को जीत की बधाई, तो वहाँ पर ट्रम्प को मोदी के साथ जोड़ दिया गया है। तो अब फिर उसके बाद ये प्रचार किया जा रहा है कि भैया अब तो ये होगा और वो होगा, वामपंथी सारे बिलों में छुप जाएंगे, ये वामपंथी के हार है, वो सुलग गए, वो जल गए, तरह तरह के यहाँ पर चैनल चलाए जा रहे हैं। और इन्हीं की आड़ में जो यूट्यूब से अपना एक ज्योतिष ज्ञान फैलाते हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं। वो कह रहे हैं उसकी जान को खतरा है, फलां की जान को खतरा है। अरे जितने सारे नेताओं के आप जान की खतरा बता रहे हो, सब ये 70 पार कर चुके हैं। अगर इनको कुछ हो भी जाएगा तो नया एक युवा नेता आगे आएगा, इतना इसमें दुख की क्या बात है। लेकिन वहाँ ज्योतिष भी अपनी रोटी सेक रहा है। और जितने यूट्यूबर हैं वहाँ पर कह रहे हैं जी वो तो बड़ा अच्छा बात है, अब तो सनातन आगे आएगा और मुस्लिमों को के लिए बड़ा खतरा है, डोनाल्ड ट्रम्प जब जीत गया है ये हो गया। यहाँ पर ये बात अधिकतर आप जो भी देखते हैं, जो राजनीति में रुचि रखते हैं, अमेरिका अपने सामरिक हितों को, अपने व्यापारिक हितों को हमेशा तरजीह देता है। वो किसी भी देश के साथ संबंध अपने व्यापारिक और सामरिक हितों को ले ही बनाता है। इसलिए इस तरह की आप चर्चाएं करके कुछ एक माहौल को प्रदूषित करने की कोशिश मत कीजिए, तार्किक ढंग से ट्रम्प की जीत को भी सोचिए। आप ये देखिए कि वो जो उसने कहा कि वीजाओं पर रोक लगा देगा अनुवांछित, उससे भारतीयों को नुकसान तो नहीं होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जो अप्रवासी हैं, आगे एक पुनर्वासन की वहाँ पर जो बात चल रही है, शरणार्थियों की जो बात चल रही है, उसके बारे में भी कुछ चर्चाएं आगे आएंगी, उसके बारे में फिलहाल कोई बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अभी ये नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है। तो हमारे देश में जितने लोग हैं ना अभी, सब नैरेटिव बिल्डर बन गए हैं, तर्क से कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा है। तो कैसी लगी चर्चा आपको जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।